बेटी, तेरे मन की हर उथल पुथल मैं देख रहा हूँ। तेरा वो दर्द जो तू किसी से नहीं कह पाती थी, मुझसे छुपा नहीं। बस अभी ये सत्संग सुन ले। मैं हमेशा तेरे परिवार की ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। लेकिन अगर आज तूने इसे अनसुना कर दिया तो समझ लेना, तूने इसे अपने हाथों अपनी खुशियों का एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कई बार इंसान बाहर से कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से तो पूरी तरह टूटा होता है। वो हंसता है, बात करता है, अपना काम भी करता है, लेकिन उसके मन में एक उथल पुथल चल रही होती है जिसे वो किसी से नहीं कह पाता और डरता है कि अगर उसने अपने दिल की बात बता दी तो लोग समझेंगे नहीं या उसे कमज़ोर समझेंगे। यही चुप्पी धीरे धीरे उसके अंदर ख़त्म करने लगती है उसे। एक छोटी सी एक बेटी थी जो हर किसी के लिए मजबूत बनी रहती थी, घर में सबका ध्यान रखती थी, जिम्मेवारी निभाती, लेकिन जब वो अकेली होती तो उसके मन में डर, टेंशन, अनजानी बेचैनी उसको घेर लेती। उसे लगता जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी में इतना भारीपन क्यों आ गया है। एक रात वो जब सब सो चुके तो वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। जितना वो सोचना बंद करती उतना ही उसके विचार तेज होते जा रहे थे। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, उसे देख रहा है, उसकी हर बात को समझ रहा है। उसी पल उसके अंदर एक आवाज़ गूंजी, शांत लेकिन बहुत गहरी, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, ये आवाज़ इतनी सच्ची थी कि उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है, कोई भी है बिना बताए उसके साथ खड़ा है। अगले दिन भी हालात वैसे ही थे, समस्याएं ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बेटे के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो पहले की तरह घबराती नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मुश्किल के पीछे कोई कारण है और दर्द के पीछे कोई संकेत। संगत जी, ये सबसे बड़ा सच है कि गुरु हमें हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हम अपने डर, अपने विचार, अपनी उलझनों में इतने फंसे होते हैं कि संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अकेले झेल रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस बेटी ने एक छोटा सा कदम उठाया। हर रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद करती और बस इतना कहती, गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरे मन की मुझे शांति। तो धीरे धीरे अंदर की बेचैनी कम होने लगी। उसने फैसले सही होने लगे और सबसे बड़ी बात, उसका डर खत्म होने लगा। संगत जी, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, वो अंदर की होती है। जब अंदर की शांति आ जाती है तो बाहर की हर समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। इसलिए अगर आज आपके मन में कोई उथल पुथल चल रही है, अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो जो आप किसी से नहीं कह पा रहे, तो बस एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए, अपने अंदर उस आवाज़ को सुनिए, क्योंकि हो सकता है वो आवाज़ पहले से ही आपको बुला रही हो, आपको संभालने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। संगत जी, पहले भी आपने सुना है कि कैसे उस बेटी ने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करनी शुरू की, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी, क्योंकि क्योंकि वो
इंसान अंदर से बदलना शुरू करता है तभी ज़िंदगी उसे परखना भी शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसे फिर से हिला कर रख दिया। अचानक तनाव बढ़ गया, रिश्तों में गलतफहमियां होने लगी और सबसे बड़ी बात जिस बात से वो सबसे ज़्यादा डरती थी वही उसके सामने खड़ी थी। उसका मन फिर से घबराने लगा, विचार तेज हो गए। उसे लगने लगा शायद वो फिर कहीं लौट रही है जहाँ से निकलना शुरू किया था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वो सच मैंने जो महसूस किया वो सच था या सिर्फ मेरा वहम? संगत जी, ये वही पल होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, लेकिन असल में यही वो समय होता है जो सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है। उस रात को फिर शांति से शांत बैठी, आंखें बंद की, लेकिन इस बार उसका मन बहुत अशांत था। वो रोने लगी। पहली बार उसने खुलकर कहा, गुरुजी, अगर आप में सच में है तो मेरे साथ हो तो मुझे संभाल लो, मैं अब अकेले नहीं कर पा रही। संगत जी, उसकी ये पुकार सीधी दिल से निकलती है। जब पुकार सच्ची होती है तो जवाब जरूर मिलता है। कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि जैसे उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा, उसे उसे शांत कर रहा है। कोई उसे कह रहा है सब ठीक होगा, बस तू डरी मत। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी, उसका रोना बंद हो गया, उसके अंदर फिर से भरोसा लौट गया। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। एक बार वो भागी नहीं, डरी नहीं। इस बार तो उसने हर परिस्थिति का सामना शांति से करना शुरू किया। जहाँ पहले वो रिएक्ट करती थी अब वो समझने लगी। पहले जो टूट जाती थी अपने आप को संभालने लगी। संगत जी, यही असली बदलाव होता है जब परिस्थिति नहीं बदलती लेकिन इंसान का उसे देखने का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जिस समस्या से वो गुजर रही थी उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे जानकर वो पूरी तरह चौंक गई। क्या था वो सच? क्यों बार बार वह परिस्थिति उसके जिंदगी में आ रही थी? गुरुजी उसे क्या समझाना चाहते थे? इसका जवाब मिलेगा। संगत जी, पिछले बार आपने देखा कि कैसे उस बेटी ने डर के बीच खुद को इतना संभालना शुरू किया, लेकिन अब वो सच्चाई सामने आने वाली, लेकिन अब वो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देने वाली है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी परिस्थितियों और परेशानियों का कारण सिर्फ बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके अपने फैसले, उसके अपने ही सोच। सबसे बड़ी बात उसकी वो आदत जिसमें हर बात को अंदर ही अंदर दबा लेना। वो हर बार दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को पीछे कर देती, अपनी बात नहीं रखती, अपने दर्द को छुपाती रहती। धीरे धीरे यही दबा हुआ दर्द उसके मन में भारी बोझ बन चुका था। संगत जी, यही वह सच्चाई है जिसे वो अब तक नज़रअंदाज कर रही है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। उस दिन उसने पहली बार खुद से सच बोला, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। उसने कहा, मैं खुद को नज़रअंदाज नहीं करूँगी, अब मैं अपने मन को भी सुनूंगी। संगत जी, यही वो पल था जहाँ असली बदलाव शुरू हुआ। लेकिन उसी शाम एक घटना हुई जिसने उसका विश्वास और मजबूत कर दिया। वो किसी काम से बाहर निकली थी। मन थोड़ा भारी था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी, वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक एक ऐसी बात हुई वो संभालने नहीं थी। एक अजनबी ने बिना किसी कारण उसके पास आकर सिर्फ एक लाइन कही, सब ठीक हो जाएगा, आप अकेले नहीं हैं। संगत जी, वो इंसान तुरंत चला गया, लेकिन
वो शब्द उसके दिल में उतर आए। अब सोचिए, एक ऐसा वाक्य जो उसे उसी समय चाहिए था, वही उसे मिल गया। ये सिर्फ एक संयोग था या फिर संकेत? उसे अंदर से जवाब मिल गया कि वो कोई इत्तेफाक नहीं था। जब इंसान यही शिक्षा सही दिशा में कदम उठाता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। उस दिन के बाद उसने अंदर एक छोटा सा नियम बना लिया। हर दिन 5 मिनट खुद के साथ बैठना, मन की बात सुननी, हर फैसले को सुनने से पहले खुद से पूछना, क्या ये सही है? धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, उसके रिश्ते भी सुधरने लगे। सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से भाग नहीं रही थी। संगत जी, असली शांति यही है जब इंसान खुद के साथ सही हो जाता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने ये साबित कर दिया कि वो कुछ और हो रहा है। सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि एक तैयारी है। किस चीज़ की तैयारी? और क्या आगे होने वाला था? गुरुजी उसे किस रास्ते पर ले जा रहे थे? इसका जवाब मिलेगा। संगत जी, पिछले बार आपने देखा कि कैसे उस बेटी ने अपने अंदर एक झांकना शुरू कर दिया, अपनी गलतियों को पहचाना और खुद को पहचानने और समझने की दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन अब वो जो होने वाला था वो साबित करने वाला था। ये सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ी तैयारी थी। कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आई जिससे वो हमेशा डरती थी। एक बड़ा फैसला जिसने उसका भविष्य जुड़ा हुआ था। पहले होती तो वो घबरा जाती, दूसरों पर निर्भर हो जाती या फैसला टाल देती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका मन शांत था, डर अभी भी था। डर के ऊपर एक अजीब सा विश्वास था, जैसे अंदर से हर बार वह कह रहा हो, डर मत, जो होगा सही होगा। संगत जी, यही वो फ़र्क होता है जब इंसान अकेला फैसले लेता है और वो विश्वास के साथ फैसले लेता है। उसने बिना जब जल्दबाजी के शांति से डर पहलू को समझा और फिर एक ऐसा फैसला लिया जो शायद बदलने पहले भी कभी नहीं ले पाती। अब वो फैसला आसान नहीं था, लेकिन सही था। फैसले के कुछ बाद समय तक कुछ अनसर्टेन रहा। परिणाम तुरंत नहीं मिला, पर वह वही समय था जहाँ फिर से उसका विश्वास परखा गया। मन में सवाल आए, क्या मैंने सही किया? अगर गलत हुआ तो? लेकिन इस बार उसने अपने मन को भटकने नहीं दिया। हर बार वो खुद को एक ही बात कह रही थी, याद दिलाती, मैंने ये फैसला डर से नहीं, समझ से लिया। धीरे धीरे हालात इतने बदलने लगे, जो रास्ते बंद होने लगे थे वो खुलने लगे। जहाँ रुकावट थी वहाँ समाधान मिलने लगा। कुछ ही समय में उसने फैसले का पॉजिटिव परिणाम दिखने लगा। संगत जी, उसी पल उसे पूरी तरह समझ आ गया कि जब इंसान खुद को समझ लेता है तब और विश्वास के साथ उसका खुद वो रास्ता खुद बन जाता है। अब वो बेटी पहले जैसी नहीं रही। वो मजबूत थी लेकिन अंदर से शांत थी। वो जिम्मेदार थी लेकिन खुद के लिए कुछ जागरूक थी। सबसे बड़ी बात, उसे हर परिस्थिति में डर नहीं बल्कि संकेत दिखाई देने लगे। लेकिन संगत जी, कहानी का सबसे गहरा संदेश बाकी अभी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे एक ऐसी बात समझ आई जिसने पूरे अनुभव का असली मतलब साफ कर दिया। क्या ये वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए, या उसके पीछे कोई खड़ा है कारण होने के? गुरुजी उसे किस मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं, इसका कोई जवाब मिलेगा तो आखिरी भाग में। संगत जी, जब तक इसने यात्रा को सुना, पूरी यात्रा एक बेटी
का अंदर से टूटना, फिर संकेत मिलना, खुद को समझना, विश्वास के साथ आगे बढ़ना। लेकिन संगत का सबसे गहरा अर्थ सभी के सामने आना बाकी था। कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे स्थिर होने लगी। एक दिन शांत बैठी उसके मन में पीछे मुड़कर अपने मन को उन दिनों को याद किया, वो डर, वो दर्द, बेचैनी, फिर हर एक पल जहाँ उसकी सही समय पर सही संकेत मिलता। उसी समय उसे एक बात समझ आई, जब वो उसे तोड़ने के लिए नहीं संगत जी, उसने महसूस किया अगर वो मुश्किलें नहीं आती शायद वो कभी खुद को समझ ही नहीं पाती। वो हमेशा दूसरों के लिए जीती रहती, अंदर से खाली होती रहती। लेकिन अब हालातों पर उस रुकने पर मजबूर किया, उसने अपने अंदर देखने पर मजबूर किया और सबसे ज़रूरी अपने आप से जुड़ने पर मजबूर किया। उस दिन उसने एक बहुत गहरी बात महसूस की। गुरु समस्या नहीं हटाते, वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं हर समस्या ऊपर से उठ जाए। अब उसे हर चीज़ को में एक संकेत दिखने लगा, परिस्थिति में एक सीख दिखने लगी, हर डर के साथ पीछे एक दिशा दिखाई देने लगी। उसने अब जीवन में एक छोटा सा नियम बना लिया, हर दिन कुछ मिनट के बाद साथ बैठना, अपने मन को सुनना, हर स्थिति में ये मानना जो हो रहा है उसमें कुछ अच्छा ही छुपा है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी सिर्फ आसान नहीं बल्कि अर्थपूर्ण हो गई। संगत जी, यही पूरे सत्संग का सबसे बड़ा संदेश है। हम अकेले नहीं हैं, हम हर पल संकेत मिलते हैं, बस हम रुक कर उन्हें समझना होता है। वही करता है, वही करवाता है, वही करता है और वही करवाता है। फिर बंदे तू किस बात से पर इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस की, एक सांस भी नहीं तेरे बस की। वही सुलाता है, वही जगाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके दोनों बहन भाइयों को खुशियाँ दे, सर्वत्र भला हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।